मित्रों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज का हमारा विषय है पक्षाघात या लकवा, जो कि बहुत ही सामान्य बीमारी है। लाखों लोग इससे पीड़ित हैं। दुनिया में बहुत सारे लोगों को इससे तकलीफ होती है। इस बीमारी में शरीर का एक हिस्सा काम करना बंद कर देता है। यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक तो जनरल होता है, जो सारे शरीर में कई अंगों में लकवा लगता है। दूसरा प्रकार का होता है लोकल, जो किसी एक अंग में हो जाता है। वो चेहरे का या उंगलियों का एक पर्टिकुलर किसी पार्ट का हो जाता है, या किसी एक हाथ का हो जाता है। इस तरह का एक लकवा होता है, लोकल होता है। अब इसके कारण में आते हैं। कारण क्या क्या है? हाइपरटेंशन सबसे पहला कारण। बीपी अधिक होने से लकवे की संभावना होती है कि खून का थक्का धमनियों में जम जाता है, उसकी वजह से हो जाता है। दूसरा डायबिटीज, मधुमेह के कारण हमारी आर्टरीज में प्लाक जमा हो जाता है और उसकी वजह से धमनियाँ सकड़ी हो जाती हैं, तो ब्लड संचार में, रक्त संचार में दिक्कत आती है और थक्का बनने की संभावना होती है और उसकी वजह से भी लकवा हो जाता है। और तीसरा कारण है रीढ़ की हड्डी में चोट लगना। तो रीढ़ की हड्डी में अचानक चोट लग गई आपके, तो उसकी वजह से डेवलप हो जाता है। नीचे पैर के निचले हिस्सों पैरों में हो जाता है। विषैले पदार्थ खाने से या मल्टीपल स्क्लेरोसिस नामक बीमारी से भी लकवा हो सकता है। पोटेशियम की कमी या विटामिन B1 या B12, जिसकी कमी से भी नसों में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, उसके कारण भी लकवा लग सकता है। अब पक्षाघात के प्रकार कई प्रकार के होते हैं। जैसे सबसे कॉमन प्रकार है हेमीप्लीजिया। ये आधे अंगों का, एक साइड का, मतलब लेफ्ट साइड का होगा या राइट साइड का होगा। इसमें एक तरफ के हाथ पैर प्रभावित हो जाता है, चेहरा और मुंह जीभ पर भी इसका असर आता है। आधी बॉडी की हाफ साइड, इसको हेमीप्लीजिया बोलते हैं। मोनोप्लीजिया यह केवल एक अंग को प्रभावित करता है, जैसे एक हाथ या एक पैर, वो प्रभावित हो जाता है। पैराप्लीजिया होता है, जो निचले शरीर के निचले अंगों में, पैरों का लकवा हो जाता है, यह शरीर के निचले हिस्सों में प्रभावित होता है। इससे कई बार मूत्राशय और मलद्वार प्रभावित होते हैं, तो उसकी वजह से मल मूत्र त्याग में भी परेशानी आती है, अनजाने में निकल जाते हैं। अगला होता है फेशियल पाल्सी। इसमें चेहरे का आधा भाग प्रभावित होता है। दूसरा प्रकार है इन्फेंटाइल पैरालिसिस, जो बच्चों में होता है। छोटे बच्चों में 6-7 माह से लेकर 2-3 साल तक के बच्चों में हो जाता है। एक क्वाड्रिप्लीजिया होता है। यह सभी चारों अंग, मतलब दोनों हाथों में, दोनों पैरों में और गर्दन को प्रभावित करता है। यह गले की रीढ़ की हड्डी की चोट के कारण होता है जनरली। अगला प्रकार है डिप्लेजिया, जिसमें दोनों हाथ या दोनों पैर प्रभावित होते हैं। यह अक्सर सेरेब्रल पाल्सी वाले रोगियों में देखा गया है। ये जन्म के समय कोई चोट लग जाए, डिलीवरी टाइम, फोर्सेप्स डिलीवरी वगैरह में, या कोई डिलीवरी वाले स्टाफ की असावधानी की वजह से भी हो सकता है। तो अब इसके लक्षण क्या क्या होते हैं? क्या लक्षण में? धीरे धीरे सुन्नपन आना, इससे दर्द, स्पर्श और तापमान महसूस नहीं होता है। इसमें नसों इफेक्टेड होती है नसें, इस वजह से पता नहीं लगेगा दर्द कहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, पता ही नहीं लगता है। या किसी को गर्म ठंडा महसूस नहीं होता। कई बार देखता हूँ लेडीज में ऐसा होता है, तो वो उनको तवे पे रोटी सेक रही है, हाथ जल जाएगा, पता नहीं लगेगा क्या हो रहा है मेरा, सुन्नपन हो जाता है उसमें। कमजोरी, मांसपेशियों में शिथिलता, ढीलापन आता है। चेहरे या शरीर के कुछ हिस्सों में परेशानी होती है। मांसपेशियों में ऐंठन हो सकती है। प्रभावित अंगों में सुन्नपन या झुंझुनी महसूस होती है। यदि वोकल कॉर्ड्स का लकवा हो तो बोलने में परेशानी होती है, आवाज़ साफ नहीं आती। गले की मांसपेशियों का लकवा हो तो निगलने में परेशानी आती है, आदमी खाना नहीं खा पाता है, फिर उसको लिक्विड फूड पे रखना पड़ता है कई बार। इनवॉलेंट्री मसल्स का लकवा हो तो हृदय की गति अनियमित हो जाएगी। बीपी के उतार चढ़ाव कभी ज़्यादा हो जाएगा, कभी कम हो जाएगा, इस तरह की समस्या आती है। लकवे के कारण प्रभावित अंगों की मांसपेशियों में एट्रोफी हो जाती है, नसें सिकुड़ जाती हैं, मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं, तो उसकी वजह से अंग कमज़ोर हो जाते हैं। हड्डियों का घनत्व तो कम हो सकता है, उससे ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ऑस्टियोपोरोसिस के कारण फ्रैक्चर जल्दी होता है। ज़रा से चोट लगते ही हड्डी टूट जाती है। जनरली ओल्ड एज में परेशानी आती है। रक्त के थक्के नसों में जम जाते हैं, उसकी वजह से डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है, खासतौर से पैरों की नसों में। अगला इस लक्षण है मलमूत्र पर नियंत्रण खोने से अनजाने मलमूत्र निकल सकता है। गुर्दे में संक्रमण होने के कारण गुर्दों को क्षति पहुंच जाती है, तो डायलिसिस पे पेशेंट आ सकता है। ऐसी स्थिति में गंभीर हो जाता है। अब इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाए? डॉक्टर इसको इतिहास जानकर, रोगी की हिस्ट्री लेके, या शारीरिक जांच करके, या फिर चिकित्सक अपने अनुभव से, या एक्सरे, CT स्कैन, MRI, माइलोग्राम आदि जांचों से इसका निदान हो जाता है। आज के वीडियो में इतना ही। और ये मेरे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। इसका शेष अगले भाग में फिर आप देखिए। थैंक यू।